किडनियां ठीक से काम कर रही हैं या नहीं, या आपके गले और चेहरे को देखकर कैसे पता चलता है, ये जानेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा ने अपना ब्रेस्ट मिल्क डोनेट किया है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए देश में ब्रेस्ट मिल्क डोनेशन की इतनी जरूरत क्यों है और ये कैसे कर सकते हैं। लिवर के मशहूर डॉक्टर शिव कुमार सरीन ने डाइट करने का सही तरीका अपनी किताब ओन योर बॉडी में बताया है। सेहत के आखिरी सेगमेंट में ये तरीका हम आपको बताएंगे। आपने कभी साइकिल चलाई है? जब साइकिल के पहिए में हवा कम हो जाती है, तब क्या पहिया आपको खुद बोलता है कि भाई मुझ में हवा कम हो गई है, डलवा दो वरना मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगा? नहीं ना, बस पहिए में हवा कम होने पर साइकिल चलाना मुश्किल हो जाता है। बड़ा बल लगाना पड़ता है साइकिल चलाने के लिए। ठीक यही आपके शरीर के साथ भी होता है। जब किडनियों में दिक्कत आने लगती है, वो ठीक से अपना काम नहीं कर पा रही होती, तो किडनियां खुद नहीं बोलती, वो आपको सिग्नल भेजती हैं, साइंस देती हैं। ये साइंस आपके चेहरे, आपके गले पर भी दिखते हैं। इन्हीं साइंस के बारे में आज हम बात करेंगे सेहत के इस एपिसोड में। अव्वल तो डॉक्टर से जानेंगे कि किडनी खराब होने पर चेहरे और गले पर क्या लक्षण दिखते हैं, ये चेहरे और गले पर ही क्यों नजर आते हैं। फिर पता करेंगे कि किडनी से जुड़े कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने चाहिए, जिनसे पक्के तौर पर पता चलता है कि किडनियों में दिक्कत है, और किडनियां सही सलामत रहें इसके लिए क्या करें। तो सुनिए। किडनी हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण वाइटल ऑर्गन है, और जब किडनी का काम हमारे शरीर से वेस्ट एंड टॉक्सिक मटेरियल्स को निकालना है, इसके साथ साथ किडनी हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को सपोर्ट करती है। ब्रेन, हार्ट, आपके हार्मोनल सिस्टम, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने का काम किडनी का है। जब किडनी खराब होने लगती है तो हमारे शरीर में बहुत तरीके के वेस्ट एंड फ्लूइड प्रोडक्ट्स इकट्ठे होने लगते हैं। इन फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे होने की वजह से शरीर में सूजन आने लगती है। ये सूजन पैरों में, हाथों में, लंग्स में, पेट में एंड चेहरे पर भी दिखाई देती है। किडनी की बीमारी का एक मुख्य लक्षण होता है कि अगर चेहरे पर सूजन का आ जाना, स्पेशली ड्यूरिंग जब आप सुबह के समय सो के उठते हैं, उस समय आपको चेहरा एंड गले का सूजन डिस्प्रपोर्शनेटली टू अदर ऑर्गन्स दिखाई पड़ता है। ये एक किडनी की बीमारी का एक लक्षण है और किडनी की बीमारी को इंडिकेट करता है। इसका एक्यूमुलेशन कारण वही होता है कि शरीर में पानी की मात्रा अधिक हो गई है, क्योंकि किडनी कमजोर होने की वजह से अब पानी के निकालने को रेगुलेट नहीं कर पा रही है। यदि आपको इस तरीके का कोई लक्षण आता है तो आप टेस्ट करें, या आपके शरीर में कोई किडनी की बीमारी के लिए कोई रिस्क फैक्टर्स अवेलेबल हैं, ऐसे पेशेंट्स अपनी किडनी की जांच कराएं। उस जांच में आप एक सिंपल ब्लड टेस्ट, जिसे किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन आता है, उसे चेक कर सकते हैं। एक सिंपल यूरिन रूटीन, जिसमें अगर ब्लड और प्रोटीन का लीकेज यूरिन में हो रहा है तो वो भी इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी में खराबी है। इसके साथ साथ यदि अल्ट्रासाउंड में आपको दोनों किडनी के साइज में कोई मिसमैच दिख रहा है, या फिर वो किडनी सही जगह पर लोकेटेड नहीं है, या किसी भी अन्य प्रकार की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी आपको दिखाई पड़ रही है, वो किडनी की बीमारी को इंडिकेट कर सकती है। कई बार हम लोग किडनी की बायोप्सी और कुछ अन्य मार्कर्स, इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स भी करते हैं इस बीमारी का पता करने के लिए। बचाव का किडनी की बीमारी में सबसे ज्यादा रोल है, क्योंकि किडनी की बीमारी को आप कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकते। किडनी की बीमारी के मुख्य रिस्क फैक्टर्स होते हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, स्टोन डिजीजेस, बहुत सारी सिस्टमिक इलनेस जैसे ल्यूपस है, वैस्कुलाइटिस है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर, प्लस किडनी में कोई स्ट्रक्चरल खराबी, आनुवांशिक खराबी। तो यदि ऐसे मरीज जिनके अंदर इस तरीके के रिस्क फैक्टर्स हैं, उन्हें अपनी किडनी के टेस्ट रेगुलरली करने चाहिए, और अगर कोई भी बीमारी निकल के आती है, हमें उसे टाइमली एड्रेस करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए स्पेशलिस्ट के साथ। हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट रखनी चाहिए, रेगुलर वॉक करना चाहिए, अपने वेट को चेक करना चाहिए, अननेसेसरी की ओवर द काउंटर मेडिकेशंस या कोई भी प्रोलॉन्ग मेडिकेशंस का यूज अवॉइड करना चाहिए।
अल्कोहल, स्मोकिंग के इंडल्जेंस से बचना चाहिए, प्लस अपनी लाइफस्टाइल को रेगुलेट करना चाहिए विद प्रॉपर स्लीप एंड वर्क लाइफ बैलेंस के साथ। अगर आपके चेहरे और गले पर अक्सर सूजन रहती है, पफिनेस रहती है, तो अपना किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवा लीजिए ताकि समय रहते पता चल सके और किडनी को खराब होने से बचाया जा सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। भारत की बैडमिंटन स्टार और 2 बार ओलंपियन रही ज्वाला गुट्टा इन दिनों चर्चा में है। वजह है ब्रेस्ट मिल्क डोनेशन। 17 अगस्त 2025 को ज्वाला गुट्टा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। लिखा, ब्रेस्ट मिल्क जानें बचा सकता है, प्रीमेच्योर और बीमार बच्चों का जीवन बदल सकता है। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क दान कर सकती हैं तो आप किसी जरूरतमंद परिवार की हीरो बन सकती हैं। इसके बारे में और जानिए, इसे लेकर जागरूकता फैलाइए और मिल्क बैंक्स को सपोर्ट करिए। इस पोस्ट के साथ उन्होंने 3 तस्वीरें भी शेयर की। पहली तस्वीर में खुद ज्वाला नजर आ रही हैं। उनके सामने 2 डब्बों में कई पैकेट रखे हुए हैं। दूसरी फोटो से साफ होता है कि इन पैकेट्स में दूध है। तीसरी फोटो एक सर्टिफिकेट की है। ये उस अस्पताल ने ज्वाला को दिया है जहां उन्होंने अपना ब्रेस्ट मिल्क दान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्वाला गुट्टा ने अब तक लगभग 30 लीटर ब्रेस्ट मिल्क दान किया है। मगर ब्रेस्ट मिल्क दान करने की जरूरत क्यों है? ये किन बच्चों के काम आता है और कौन महिलाएं ब्रेस्ट मिल्क डोनेट कर सकती हैं? ये सब हमने पूछा दिल्ली आईवीएफ में गायनेकोलॉजी एंड आईवीएफ की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर आस्था गुप्ता से। डॉक्टर आस्था बताती हैं कि ब्रेस्ट मिल्क कई बच्चों की जान बचा सकता है। माँ का दूध नवजात बच्चों को पोषण देता है। इस दूध में विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं जो बच्चे के विकास और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कुछ महिलाओं में डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट में पर्याप्त दूध नहीं बनता। ऐसे में दान किया गया ब्रेस्ट मिल्क उन बच्चों के काम आ सकता है। इसी तरह जिन बच्चों की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, यानी समय से पहले डिलीवरी हुई है, या वो बीमार हैं, उनका वजन कम है, या जो बच्चे सरोगेसी से पैदा हुए हैं, उनके लिए ये ब्रेस्ट मिल्क जान बचाने वाला साबित हो सकता है। जिन बच्चों की माँ नहीं है या जो बच्चे गोद लिए गए हैं, उनके लिए भी ये ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़रूरी होता है। मगर हर महिला अपना ब्रेस्ट मिल्क डोनेट नहीं कर सकती। ब्रेस्ट मिल्क डोनर्स को कुछ बॉक्सेस टिक करना बहुत ज़रूरी है, जैसे डोनर महिला डोनेशन के समय अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हो, वो स्वस्थ हो, नियमित रूप से कोई दवा या सप्लीमेंट ना ले रही हो, ज़रूरी ब्लड टेस्ट कराने के लिए तैयार हो, और सबसे ज़रूरी अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसके पास एक्स्ट्रा दूध बचता हो। अगर कोई महिला इन सारे पैमानों पर खरी उतरती है तो वो अपना ब्रेस्ट मिल्क दान कर सकती है। दान कैसे करना है, अब वो समझिए। सबसे पहले तो किसी नज़दीकी ह्यूमन मिल्क बैंक या अस्पताल को खोजें। इसके लिए आप गूगल की मदद ले सकते हैं। 2 अगस्त 2024 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी थी। इसमें ह्यूमन मिल्क बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फाउंडर कन्वीनर डॉक्टर सतीश तिवारी ने बताया था कि भारत का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक 1989 में मुंबई में खुला था। आज देश में 125 मिल्क बैंक्स खुल चुके हैं। एक बार आपको अपना नज़दीकी ह्यूमन मिल्क बैंक मिल जाए तो उनसे संपर्क करिए। वो आपके कुछ ज़रूरी टेस्ट करेंगे ताकि ये पता चल सके कि कहीं आपको HIV, हेपेटाइटिस या कोई दूसरा इन्फेक्शन तो नहीं है। आपकी मेडिकल हिस्ट्री भी चेक की जाएगी। अगर सब ठीक रहता है तब महिला को स्टेरलाइज्ड यानी कीटाणु मुक्त बोतल या पैकेट दिए जाते हैं। ब्रेस्ट पंप की मदद से डोनर महिला ब्रेस्ट मिल्क पंप करती है और उसे इन पैकेट्स या बोतल में भरती है। इस दूध को तुरंत फ्रीज किया जाता है, ये बेहद ज़रूरी है। उसके बाद इन्हें मिल्क बैंक में जमा करना होता है। मिल्क बैंक में इस दूध को पैस्चराइज किया जाता है, यानी बैक्टीरिया को मारकर दूध को एकदम सेफ बनाया जाता है। फिर ये दूध अस्पतालों के जरिए ज़रूरतमंद बच्चों को दिया जाता है। कई स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जिन बच्चों को माँ का दूध मिलता है उनका विकास तेज़ी से होता है, उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, इन्फेक्शंस और बीमारियों का रिस्क घटता है। एक ज़रूरी बात, भारत में ब्रेस्ट मिल्क दान करने पर कोई पैसा नहीं मिलता। ये पूरी तरह वॉलंटरी है, यानी ये अपनी इच्छा से किया जाता है। इसी तरह जिन बच्चों तक ये दूध पहुंचता है उनके घर वालों को भी आमतौर पर कोई पैसा नहीं देना पड़ता, खासकर जब ये अस्पताल में भर्ती बच्चों के लिए हो। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। डाइट, ये शब्द सुनकर आपके मन में क्या आता है? उबली हुई सब्जियां, करेले, लौकी का जूस, बोरिंग सा खाना, है ना?
पर क्या वाकई में डाइट का यही मतलब होता है? लिवर के मशहूर डॉक्टर शिव कुमार सरीन को आपने खूब देखा होगा, सुना होगा। फरवरी 2024 में उनकी किताब आई थी ओन योर बॉडी। ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन ने इसे छापा था। अब इसी का हिंदी अनुवाद मार्केट में आया है। इस किताब को पढ़ते हुए हमारी नजर डाइट शब्द पर गई। किताब में लिखा है डाइट ऐसा शब्द है जिससे लोग अक्सर नफरत करते हैं, पर दिलचस्प बात तो ये है कि डाइट ग्रीक शब्द डाइटा से बना है। जानते हैं डाइटा का मतलब क्या है? इसका मतलब है जीवन जीने का ढंग। ये पता होना कि क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है। भूखे रहने को डाइटिंग नहीं कहते। अब खाना कितना खाएं यह आपके वजन पर निर्भर करता है। अगर मकसद वजन घटाना है तो कैलोरी कम खाएं पर बर्न ज्यादा करें, यानी एक्सरसाइज और मूवमेंट ज्यादा करें। अगर वजन जितना है उतना ही रखना है तो जितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं उतनी ही बर्न करें। वहीं अगर वजन बढ़ाना है तो जितनी कैलोरीज आप खर्च करते हैं एक्सरसाइज से या मूवमेंट से, उससे ज्यादा आपको खाना होगा। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने साल 1992 में एक किताब छापी थी, ईट फॉर लाइफ। इसमें अमेरिकी लोगों के लिए दिशा निर्देश थे कि उन्हें क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। इसमें डाइट शब्द की जगह जीवन के लिए खाने के पैटर्न शब्द के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया। माने हम डाइट नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कि अच्छी जिंदगी के लिए खाने का पैटर्न कैसा हो। बेसिकली इसका मकसद था कि डाइट शब्द सुनकर लोग नाक भौं ना सिकोड़े। कट टू साल 2025। अब डॉक्टर सरीन की इस किताब में बताया गया है कि अच्छी सेहत चाहिए तो क्या खाना है। सब्जियां, स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज, सलाद और कम मीठे फल सेहत के लिए बेस्ट होते हैं। आपके खाने में हरी और पीली सब्जियां खूब होनी चाहिए, साथ में खट्टे फल भी हों। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है और विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे तमाम इन्फेक्शंस और बीमारियों का रिस्क कम होता है। डॉक्टर सरीन के मुताबिक आपके खाने में दूसरे रंगीन फल और सब्जियां भी होने चाहिए, जैसे हरे रंग की सब्जियां, मसलन पालक, मेथी, ब्रोकली, मटर और लौकी। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल शरीर का बेसिक यूनिट है, यानी शरीर का हर हिस्सा सेल से मिलकर बना है। जब सेल्स मजबूत होते हैं तो शरीर हेल्दी रहता है, बीमारियां कम होती हैं। आप कच्ची सब्जियां यानी रॉ वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, बस इन्हें अच्छे से धोकर खाएं। यही है डाइट। खुद को भूखा रखना डाइट नहीं है, पर ना ही ऐसा आप लंबे समय तक कर पाएंगे। इससे बेहतर है आप रोज खाइए, बैलेंस में खाइए, हेल्दी खाइए। इससे आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा और आप फिट भी रहेंगे। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।